This program is sponsored by Max Super Speciality Hospital. नमस्कार, हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेंसेस यानी कि माहवारी में होने वाली समस्याओं के बारे में। अनियमित माहवारी, पेनफुल मेंसेस, ज्यादा ब्लीडिंग होना या फिर माहवारी का न आना, इस तरह की कई ऐसी समस्याओं से महिलाओं और युवतियों को आए दिन इसका सामना करना पड़ता है। लेकिन संकोच के कारण महिलाएं इन चीजों को नजरअंदाज कर देती है। लेकिन आप शायद ही जानती हो कि इस तरह की समस्याएं आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है। तो क्या आप भी इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं? अगर हाँ, तो देर किस बात की, बिना देर किए तुरंत फोन उठाएं और नंबर मिलाएं 01725043863, 01725043865। ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मेंसेस यानी कि माहवारी की समस्याओं के बारे में आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सीमा शर्मा। डॉक्टर सीमा, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले ये बताइए कि लड़कियों या महिलाओं के लिए मेंसेस कितना जरूरी है, कितना मायने रखती है उनकी लाइफ में? अमृता, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है सब गर्ल्स की लाइफ में, बिकॉज दिस डिफरेंशिएट्स कि हाउ अ वुमन इज गोइंग टू बी इवॉल्व्ड। और किसी भी गर्ल के पीरियड्स आना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है सो दैट उनके फ्यूचर चाइल्ड बेयरिंग के लिए। जी, जैसा कि आपने बोला है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं महिलाओं को, युवतियों को? देखिए, यंग गर्ल्स में सबसे पहले प्रॉब्लम आती है, कई बार कुछ लोगों में पीरियड्स आते ही नहीं है जी। या फिर पीरियड्स आ रहे हैं तो वो बहुत ही हैवी आ रहे हैं या बहुत इरेगुलर आ रहे हैं। सो ये डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो गर्ल्स फेस करती हैं। डॉक्टर सीमा, आजकल अगर देखा जाए माहवारी की समस्या को लेकर तो बहुत ही कम आते हैं, इरेगुलर पीरियड्स बहुत हो रहे हैं लड़कियों में खासकर। इसकी क्या वजह है? क्या ये चिंता की बात है? ये डेफिनेटली चिंता की बात है अमृता, बिकॉज आप देखोगे कि आजकल यंग गर्ल्स जो स्कूल गोइंग हैं उनमें पीरियड्स एक तो बहुत जल्दी एज में शुरू हो जाते हैं, लेट्स से एट द एज ऑफ 8 और 9 ईयर्स। और दूसरा, इरेगुलर पीरियड्स इज वेरी कॉमन। दे हैव स्कैंटी पीरियड्स, जहां नॉर्मल पीरियड 28 डेज पे आना चाहिए। यंग गर्ल्स में जो कि ओबीज गर्ल्स हैं, ओवरवेट गर्ल्स हैं, उनमें पीरियड्स 2-2, 3-3 महीने की ड्यूरेशन पे जाके आते हैं और फिर बहुत कम आते हैं। दिस इज बेसिकली अ सिग्नल फ्रॉम द बॉडी साइड कि देयर इज सम हार्मोनल इम्बैलेंस। इरेगुलरिटी ऑफ द पीरियड सिग्निफाइज कि कुछ ना कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। और इसका बहुत मेजर कारण जो है वो हमारा डिस्टर्ब लाइफस्टाइल है। बिकॉज यंगस्टर्स, आजकल जो बच्चे हैं वो सब काउच पोटैटोज हैं, टीवी देखते हैं, जंक फूड खाते हैं, दे टेंड टू बी ओवरवेट। जब ये ओबीस हो जाते हैं तो एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट इन देयर बॉडी कॉजेज अ हार्मोनल डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से उनके पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं। अगर इरेगुलर पीरियड्स बार बार आए तो इससे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, ऐसा है कि अगर कोई यंग गर्ल्स हैं, हमने बहुत कॉमनली देखा है कि उनके ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हम देखते हैं जो आज से 10 साल पहले नहीं थे कि दे हैव polycystic ovaries on the ultrasound. Now this problem is associated with decreased menstrual function. So होता क्या है कि उनके periods irregular होते हैं और यही girls आगे जाके इनको child bearing में problem आती है, when they get married, pregnant होने में problem आती है, and if not that, ओल्ड एज में जाके इन एज ग्रुप के बच्चों में देखा गया है कि उनमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन और इवन कैंसर यूट्रस का ज्यादा कॉमन है। जी, तो इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए आप किस तरह से इसका इलाज करती हैं? डेफिनेटली पहले हम सबसे पहले पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं कि अगर कुछ भी बच्चे हैं जो 12, 13, 14 या 15 के एज ग्रुप में हैं और उनके पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे तो उनको डॉक्टर की कंसल्टेशन सीख करनी चाहिए। इट इज नॉट दैट समटाइम्स मदर्स आर हैप्पी कि चलो डॉटर्स के पीरियड्स नहीं आ रहे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। समटाइम गर्ल्स आर हैप्पी 17, 18 पे कि मैम हमें पीरियड्स वैसे ही बहुत इरिटेटिंग लगते हैं, चलो 3 महीने नहीं आ रहे, कुछ नहीं करते। बट दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू, बिकॉज जितना हम इस चीज को इग्नोर करते हैं उतनी हार्मोनल डिस्टर्बेंस वर्सन होती है। सो दे शुड डेफिनेटली सीक अ गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस। हम उसमें इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, कारण फाइंड आउट करते हैं एंड वी ट्रीट इट। डॉक्टर सीमा, जैसे कि आपने कहा है कि लोग लड़कियां ज्यादातर खुश हो जाती है कि अच्छा है हमें ये प्रॉब्लम नहीं होती, उनकी माँ भी कहती कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, अच्छा है। पर कहीं ना कहीं अगर इस पे गौर किया जाए तो ये तो जाहिर लग रहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं इसके बारे में कम जानकारी है और इसी वजह से वो ऐसा सोचते हैं। डेफिनेटली, यू आर वेरी राइट। इग्नोरेंस बहुत कॉमन है। जब मैरिज के बाद यही लड़कियों को कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है एंड दे कम टू अस, देन दे आर इन अ बैड शेप बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड वी टेल देम कि आपने पहले क्यों नहीं अपना ट्रीटमेंट
कराया, दे से मैम हमें पता ही नहीं था, हमें ये भी नहीं पता था कि वी शुड हैव पीरियड रेगुलरली एवरी 28 डेज। सो लैक ऑफ अवेयरनेस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। कई बार एक ही महीने में फ्रीक्वेंटली ब्लीडिंग मेंसेस की भी प्रॉब्लम आती है, तो क्या अभी ये भी एक समस्या है या आम प्रॉब्लम? डेफिनेटली। देखिए पीरियड जो है हम कहते हैं 28 डेज का नॉर्मल साइकिल है, प्लस माइनस 7 डेज ओके। अगर किसी के 23 डेज बाद पीरियड आ रहे हैं या किसी के 35 डेज के बाद आ रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर लेस देन 21 डेज पे ही मेंसेस रिपीट हो रहे हैं तो देयर इज अ प्रॉब्लम। समटाइम्स हम मिडिल एज की लेडीज में ये प्रॉब्लम देखते हैं, और होता क्या है कि किसी को फाइब्रॉइड्स हैं, बच्चेदानी में रसौलियां हैं या ओवरी में सिस्ट हैं, एंड पेशेंट्स डोंट कम फॉर ट्रीटमेंट। सो वो रसौलियां बड़े होते होते बहुत बड़े साइज की हो जाती हैं, एंड सो डेफिनेटली देयर इज सम प्रॉब्लम अगर किसी के पीरियड्स भी इरेगुलर हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? हाँ जी, जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर सीमा से। हाँ जी। हेलो। हेलो, हाँ जी बताइए। जी डॉक्टर सीमा, नमस्कार। नमस्कार मैम, ये मेरी बेटी को भी यही प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में मैं पूछना चाहती थी। क्या प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए। कितनी एज है आपकी बेटी की? मैम 18 साल। और क्या वो ओवरवेट है या नॉर्मल वेट है? नहीं, वेट उसका नॉर्मल मैम 42 ऐसे ही है। ओके। और पीरियड्स की क्या प्रॉब्लम है, आ नहीं रहे या जल्दी आ रहे हैं, क्या हो रहा है? नहीं, इसके जो स्टार्ट हुए थे तभी बहुत कम आते थे, थोड़े थोड़े से। ठीक है, तो देखिए इसमें डेफिनेटली आप एक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए। हम नॉर्मली बच्चों का थायराइड टेस्ट कराते हैं, कुछ हार्मोनल टेस्ट कराते हैं और एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अगर इसमें हम कोई भी प्रॉब्लम पिकअप करते हैं तो डेफिनेटली हम ट्रीट करते हैं, जिससे वो पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और आपको कोई ना कोई मेडिकल कंसल्टेशन जरूर लेनी चाहिए। जी किरण जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक राइट एज कब होती है पीरियड्स आने की? अमृता, आज से 10 साल पहले पीरियड्स जो थे वो 11 से लेके 13 पे स्टार्ट होते थे, कुछ लोगों के 14 और 15 की एज में भी। बट अब देखा जा रहा है विद चेंजिंग लाइफस्टाइल, पीरियड्स जो हैं वो राइट एट द एज ऑफ 9 दे स्टार्ट। गर्ल्स इन 5th क्लास दे हैव स्टार्टेड हैविंग देयर पीरियड्स, सो एज हैज कम अर्लियर नाउ। तो क्या ये सही है जो अब जो उम्र नीचे आ गई है, जैसे पहले आपने कहा कि 11 to 13 या 15 हुआ करता था, अब 9 साल की लड़कियों को भी पीरियड्स आने लगे हैं, तो इससे कोई स्वास्थ्य पे असर तो नहीं पड़ता? नहीं, स्वास्थ्य पे एज सच कोई असर नहीं है, बट डेफिनेटली गर्ल्स के लिए ये बहुत अनकंफर्टेबल है। छोटे छोटे बच्चों को पीरियड्स मैनेज करना मुश्किल होता है। दूसरा क्या है कि इन बच्चों में अनीमिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इस बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर सीमा, पहले हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं कुसुम बोल रही हूँ। जी कुसुम जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर सीमा से। मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार कुसुम जी, बताइए। डॉक्टर, मैं अपने बारे में पूछना चाह रही थी। मैं इस समय मेरी एज 47 के करीब है। हाँ जी। और मेरे मेनोपॉज हो रहे हैं। हाँ हाँ। तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि जैसे मेरा वेट, मैं ओवरवेट हो रही हूँ। ओके। और कई बार बॉडी में पेन भी फील होता है मुझे। कुसुम जी, ये बिल्कुल नॉर्मल है कि मेनोपॉज के अराउंड सब लेडीज अराउंड 10 to 15% वेट गेन करती हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि जो आपका नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंज। सेकेंडली, जो आपको अपने बॉडी में एक्स और पेन्स फील हो रहे हैं वो यूजुअली कैल्शियम डिफिशियंसी से होते हैं, जो इस एज में जाके लेडीज में ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। सो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिल सकती हैं, वो आपको कैल्शियम स्टार्ट कर देंगे। कुछ आपको प्लांट हार्मोन्स हम आजकल देते हैं, सोया हार्मोन्स, वो आपको दे देंगे, जिससे आपके सिम्टम्स जो हैं वो बेटर हो जाएंगे। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद कुसुम जी। एक और कॉलर है डॉक्टर सीमा, देखते हैं उनकी समस्या। हेलो डॉक्टर, आई एम अर्चना फ्रॉम सेक्टर 9 फरीदाबाद। हाँ जी अर्चना जी, बताइए। हाँ डॉक्टर, द सेम प्रॉब्लम इज हैविंग विद माय डॉटर आल्सो। ओके। एंड उसको मैंने बहुत 2-3 गायनों को भी दिखाया है। हाँ जी। और इसके ओवरी में एक डिसॉल्वेबल सिस्ट है। ओके। तो उसके लिए जो है क्या है ट्रीटमेंट? अर्चना जी, कितनी बड़ी सिस्ट है? आप सिस्ट का साइज बताएंगे? हाँ जी। सिस्ट का साइज आपको मालूम है? सिस्ट 5 पॉइंट समथिंग है।
तो देखिए ऐसा है कि नॉर्मली 5 सेंटीमीटर से छोटी सिस्ट के लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं। नथिंग नीड्स टू बी डन फॉर अ सिस्ट विच इज लेस देन 5 सेंटीमीटर इन साइज, बट कुछ और चीजें हैं जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में हम ऑब्जर्व करते हैं। सो नॉर्मली अगर ऐसा कोई पेशेंट आता है तो हम उनको कहते हैं आप 3 मंथ्स वेट कीजिए और 3 मंथ्स के बाद अपना रिपीट अल्ट्रासाउंड कराइए। यहाँ कुछ कोर्सेज हैं जो हार्मोनल पिल्स के हम 3 महीने के कराते हैं और उसके साथ भी सिस्ट डिसअपीयर हो जाती हैं। सो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, सिस्ट होना नॉर्मल है एक तरह से, बट डेफिनेटली डॉक्टर की राय में उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। जी अर्चना जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, आप जैसे कि बता रही थी छोटे कम उम्र की लड़कियों में प्रॉब्लम अब होने लगी है, मतलब मेंसेस आने लगे हैं। तो कम उम्र में ज्यादा अगर पहले आ जाए मेंसेस तो उसका असर कितना होगा, ये आप बता रही थी, हमारी बात हो रही थी। डेफिनेटली छोटे बच्चों में जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो फर्स्ट 2 इयर्स के लिए पीरियड्स बहुत इरेगुलर होते हैं। बहुत मदर्स आती हैं हमारे पास कि मैम हम बड़े कंसर्न है, हर 10-15 डेज में पीरियड्स आ रहे हैं, क्या करना चाहिए। सो उसका ट्रीटमेंट ये है कि हम कहते हैं कि 2 इयर्स लगते हैं हमारी बॉडी के हार्मोनल एक्सेस को मैच्योर होने में, और उन 2 इयर्स में इरेगुलरिटी एक्सपेक्टेड है। आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ अपने बच्चे को थोड़ा रीअश्योर कीजिए, उसकी डाइट पे ध्यान दीजिए और उसको आयरन सप्लीमेंट कीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जिन भी गर्ल्स में मेंसेस स्टार्ट हो गए हैं टिल देयर टाइम ऑफ मैरिज रेगुलर आयरन शुड बी गिवन, क्योंकि इंडियंस हम सब वेजिटेरियन हैं, हम इतना क्वांटिटी में आयरन नहीं लेते, जो लेते भी हैं वो डाइट से एब्जॉर्ब नहीं होता। सो एक आयरन की टैबलेट डेली देना गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है। सो दे शुड ऑल बी सप्लीमेंटेड विद आयरन। हमारे साथ कुछ और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं रुचि बोल रही हूँ जम्मू से। जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर, मैं एक्चुअली मुझे पॉलिक से डेवलप नहीं होते हैं। जो मिनिमम 13-14 होते हैं, मेरे को इंजेक्शन लग रहा है HMG के, और उससे मैं कंसीव कर पा रही हूँ। डेवलप हो जाते हैं और जी रुचि, आप थोड़ी लाउडली बोलिए, आपकी आवाज कट कट के हमें आ रही है। हाँ जी डॉक्टर, पॉलिक डेवलप होते हैं। पार्डन, आई कुडंट गेट यू क्लियरली, देयर इज सम प्रॉब्लम विद द सिग्नल। आप क्या कह रहे हो, फॉलिकल में प्रॉब्लम आ रही है? हाँ जी, पॉलिक से डेवलप हो पाते हैं, मुझे HMG के हो सकते हैं। HMG के इंजेक्शंस लगते हैं क्योंकि कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है आपको? हाँ जी कंसीविंग प्रॉब्लम आ रही है, और मुझे एब्नॉर्मलिटी है बचपन से ही, जब से पीरियड स्टार्ट। बेटा देखो, दिस इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम जो हार्मोनल इम्बैलेंस की है, जिसके लिए ट्रीटमेंट आपका बिल्कुल ठीक हो रहा है। डेफिनेटली ये HMG के इंजेक्शंस के साथ थिंग्स विल इम्प्रूव, एंड वंस एग फॉर्म हो जाता है देन चांसेस ऑफ कंसेप्शन विल बी देयर। एंड वन मोर थिंग इज कि ऐसे केसेस में ट्रीटमेंट के बिना प्रेगनेंसी होने के चांसेस नील तो नहीं, लेकिन काफी कम होते हैं। सो आई थिंक आप अपने ट्रीटमेंट के साथ कंटिन्यूड रखो, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। इट इज अ कॉमन प्रॉब्लम बट डेफिनेटली इट कैन बी इजीली ट्रीटेड। डॉक्टर, हमारे साथ एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, नितिन सक्सेना बोल रहा हूँ सर, झांसी से। जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर सीमा से। हाँ डॉक्टर सर, एक्चुअली मेरी वाइफ को करीब 8 महीने पहले डिलीवरी हुई थी। हाँ जी। तो उसका पीरियड अभी चालू हुआ है, तो एक्चुअल में 20-21 दिन से लगातार पीरियड चल रहा है। ओके। हाँ, तो उसके लिए क्या करेंगे? मिस्टर सक्सेना, ऐसा है कि जब बच्चा छोटा रहता है, आपकी वाइफ उसको ब्रेस्ट फीड कर रही है? हाँ तो सर, एक्चुअली मैडम उसको क्या हुआ कि करीब 1 साल की बच्ची हो गई हमारी। हाँ। तो उसके बाद अभी पीरियड चालू हुए 1 महीने पहले, तो लगातार 20-25 दिन हो गए, बराबर चल रहे हैं अभी। हाँ, हो सकता है ऐसा, क्योंकि पहले 1 साल में डिलीवरी के कई बार अगेन हार्मोन्स जो हैं वो थोड़े से इम्बैलेंस्ड होते हैं। तो उसके लिए यही है कि आप कोई ना कोई गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर मिलिए। वो पहले तो ब्लीडिंग बंद करने की मेडिसिन आपको दे देंगे, और अगर उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा तो 3 मंथ्स के लिए हार्मोन्स का कोर्स करवा देते हैं हम लोग, जिसके साथ आपके जो पीरियड्स हैं ये रेगुलर हो जाते हैं। और अनीमिया डेफिनेटली होगा, क्योंकि 20 दिन से आपकी वाइफ को ब्लीडिंग हो रही है, तो आयरन खाने के लिए उनको बोलिए और किसी ना किसी गायनेकोलॉजिस्ट को जो भी आपके पास है जाके मिलिए।